जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमती, पवित्र दिन जैसे 74 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, जिस दिन हम लोग को देश को आज़ादी मिला था, और जो लोग हम लोग को आज़ादी दिए थे वीर संग्रामी, वो लोग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कर सकते हैं। क्या? वो लोग के लिए हम लोग क्या करना चाहिए ना? वो लोग के लिए प्रार्थना कर पाते हैं हम लोग। क्या वो लोग के लिए? हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं। किसका पास? जो सर्वशक्तिमान है, भगवान। हाँ, और वो लोग को हम लोग याद कर सकते हैं। आज इस दिन में हम लोग का जो कर्म है याद करना। जैसे ही थोड़ा सा हम इसको ये करता है, याना गाना मानवादी नायक जय है भारत भाग्य विधाता। हे भाग्य विधाता, भाग्य विधाता के लिए हम लोग याद कर सकते हैं। जाना गाना मानवादी नायक जय है। हे भाग्य विधाता, आप लोग का जय हो, युग युग आप लोग का जय हो। आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान सर्वशक्तिमान त्रिलोकनाथ के पास। आप लोग जहां भी है, आप लोग आत्मा जहां भी है, आत्मा का सद्गति होना चाहिए। हे वृंदावन बिहारी रंग बिहारी, वो लोग आप लोग सद्गति दीजिए। क्यों? वो लोग भाग्य विधाता हैं। वो लोग हम लोग को आजादी दिए हैं, और वो लोग परोपकार के लिए, हाँ, हम लोग को आज हम लोग जो सुबह में उठकर आराम से रह सकते हैं, चैन में रह सकते हैं, वो लोग के लिए। जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, और ऐसे लाल बाल पाल बिपिन, हाँ, बाल गंगाधर तिलक और खुदीराम, ऐसे बहुत संग्रामी है। गोपबंधु और जगदीश चंद्र, ऐसे बहुत स्वाधीनता संग्रामी है। हाँ, वही बीबीदी जो विनय बादल दिनेश, ये लोग जाति पिता महात्मा गांधी जैसे ही स्वाधीनता संग्रामी, ये हम लोग देश को क्या, ये भाग्य विधाता है। ये लोग देश के भला के लिए, परोपकार के लिए, वैष्णव गाना भी है, परोपकार तो हाँ वैष्णव के जो आता। ऐसे ही हम लोग देश को स्वतंत्र के लिए, और हम लोग जैसे आराम में रह पाएंगे, वो लोग बहुत कोशिश किया है। लेकिन हम लोग का क्या कर्तव्य है? वो लोग आज दिन में याद करना है। याद कैसे करेंगे? याद करते हुए हम लोग भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान, आप ये भारत भूमि महान पवित्र है, और ये जो भारत भूमि पर जो भी हम लोग जन्म लिया है, तो हम लोग भी पवित्र है। और ये भारत में, ये भारत नाम क्यों के लिए हुआ है? ऐसे ही भगवान ऋषिदेव का हुआ नाम पर भारत हुआ है। और ये भारत का नाम ये हिंदुस्तान भी हुआ है। राजा भरत, उनका नाम पर भी भारत हुआ है, और हिंदुस्तान हुआ। हिंदुस्तान में स्थान है, हिंदू लोग का स्थान है। और इंडिया हुआ, सिंधु नदी का तीर पर हिंदुस बोला जाता है। सिंधु नदी का तीर पर हिंदुस बोला जाता है, उस नाम से इंडिया हुआ है। और ये भारत को और एक नाम बोला जाता है,
जम्बूद्वीप बोला जाता है, और ये भारत को आर्यव्रत भी बोला जाता है। क्यों है? भारत में आज संस्कृति का मेला है। भारत में एक संस्कृति है, जैसे गुरु परंपरा धारा संस्कृति है, और संस्कृति लेकर ही भारत संस्कृति जन्म हुआ है, और भारत में संस्कृति परिपूर्ण है, और संस्कृति ये भारत में पवित्रता है। भारत सर्व देश का महान बोला जाता है। इसीलिए भारत में जो महान महापुरुष ने आए हैं, अपना को क्या किया? परोपकार के लिए अपना जिंदगी बिता दी। स्वाधीनता संग्राम जो भारत में हुआ है, किसी का बलिदान से हुआ है। बलिदान को, सैक्रिफाइस को छोड़कर कुछ नहीं होता है। इसमें से हम लोग क्या शिक्षा मिलता है? हम लोग को कोई संसार में चाहिए, समाज में चाहिए, देश में चाहिए, राष्ट्र में जहां भी है, सैक्रिफाइस चाहिए। विदाउट सैक्रिफाइस कुछ हो नहीं सकता है। पिता माता संतान के लिए सैक्रिफाइस करता है, संतान समाज के लिए सैक्रिफाइस करता है, और देश के लिए सैक्रिफाइस करता है, और राष्ट्र के लिए सैक्रिफाइस करता है। जब सैक्रिफाइस करता है तो मंगल होता है, और जो सेल्फिश बन जाता है वो हर चीज हानिकारक हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो भाग्य विधाता है, पूर्व पुरुष है, पूर्वोत्तन है, वो लोग का श्रद्धा करना चाहिए हम लोग। और वो लोग क्या शिक्षा दिए हैं? ना तुम लोग भी सैक्रिफाइस करो, और परोपकार, यही परोपकार भाव। महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आज तो हम लोग देश शासन हुआ है, लेकिन भगवान ने 5000 वर्ष पहले ही बोले थे। क्या कहते हैं ना? भगवान महाप्रभु, भगवान भी कहते हैं, हाँ, सैक्रिफाइस छोड़कर कुछ भी नहीं होता है। हाँ, भगवान के पास जो शरण लेता है, हाँ, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ये पहले से बोले, मेरा चरण में शरण लो लो, वही है मुक्ति का कारण। हम लोग क्या आज स्वाधीनता मिला हमको? पहले ही भारतवर्ष में जो भारतीय है, पहले ही वो लोग को स्वाधीनता मिला है क्या? ना, भगवान ऐसे ही कहते हैं, जो मेरा शरण ले जाता है वो सासु स्वाधीनता मिल जाता है, वो शांति में रहता है, और जो मेरा शरण को छोड़कर दूसरा भागता है वो बंदी हो जाता है। क्या बन जाता है? माया बंधन हो जाता है। और जो माया बंधन है वो उसको कभी भी स्वाधीनता नहीं मिलता है। और स्वाधीनता किसको मिलता है? जो भगवान का चरण में शरण लिया हुआ है। ये हम लोग स्वाधीनता पाया है, लेकिन ये सही स्वाधीनता नहीं है। ये स्वाधीनता मिलते हुए भी हम लोग दुख भुगते हैं। इसका कारण क्या है? ये स्वाधीनता पाते हुए भी हम लोग भगवान का चरण में शरण ले लिया है, और भगवान का चरण में जो भी शरण लेता है वही स्वाधीनता है। हाँ, भगवान का चरण में दासत्व बनना वही स्वाधीनता है। जब हम लोग का भगवान का चरण में शरण लेंगे तो हम लोग को शांति मिलेगी। हर आदमी का एक ही उद्देश्य, स्वाधीनता का उद्देश्य क्या है? शांति में रहना। स्वाधीनता का उद्देश्य क्या है? शांति में रहना। वो हम लोग को कोई इंग्रेज से छोड़ा दिया तो हम लोग शांति हो गया? हाँ, फिर भी हम लोग इंग्रेज का हर चीज हम लोग ग्रहण करते हैं, और उनका आदेश पालन करके अभी चलते हैं हम लोग। लेकिन वो स्वाधीनता नहीं, वो थोड़ा से दुश्मन को हटा दिया हम लोग, वो स्वाधीनता नहीं। स्वाधीनता किसको बोलता है? जो आत्मा परमात्मा का सेवा करता है, जो भगवान का जीव दास बन जाता है, भगवान का आदेश को पालन करता है, तो उसको ही स्वाधीनता बोलता है। और जिसको कोई भगवान का भक्त बन जाता है, उसको कोई नाश कर नहीं पाता है। भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छते कुंतेव प्रतिजाने न मे भक्त प्रणिष्यति। हाँ, 5000 वर्ष पहले यही स्वाधीनता पद कुछ नहीं था, तो सभी एक था। इसे भगवान राम जब आए, भगवान राम कहते हैं,
बड़ी भाग्य से मानव तनु पाया। ये भारतवर्ष और भी रामचंद्र भगवान रामचंद्र एक पहले जो वक्तव्य था, जो अयोध्या में आए, यही वाक्य था, भारत जन्म में जन्म लिया जो है वो महान है, इसीलिए हम लोग भारत महान है। और भारत भूमि से जो जन्म लिया है और जो मनुष्य जन्म लिया है वो भाग्य में मिला है। मनुष्य जन्म वही सबसे बड़ा स्वाधीनता है। और मनुष्य जन्म लेकर जो भी भगवान के शरण में आ गया है उसको पराधीनता चला गया है। जो भगवान का अधीन में रहता है उसको कभी दुख स्पर्श नहीं करता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम लोग भगवान का अधीन से रहने के लिए कोशिश नहीं करते। वो सबसे पराधीन है, उसमें से हम लोग स्वाधीन रहिए। हाँ, और इसमें हम लोग इंग्रेज से स्वाधीन मिलने से, इंग्रेज से हटा के हम लोग स्वाधीन पाया है, लेकिन हम लोग मन से और तन से स्वाधीन नहीं मिला। हम लोग सर्टिफिकेट मिला है स्वाधीन। कोई सर्टिफिकेट पाने से उसका कर्म ठीक नहीं होता है। सर्टिफिकेट में जो प्रैक्टिकल करता है वो तब क्लियर होता है। और बहुत अभी चोरी करके भी सर्टिफिकेट लेता है, लेकिन जब ऑपरेशन करता है डॉक्टर, वो उसमें कांची रख देता है, छुरी चाकू भी रख देता है उसका अंदर में। उसका मतलब प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। इसीलिए भारत में हम लोग इंग्रेज से सर्टिफिकेट लिया है, भाग गया है, लेकिन इंग्रेज से हम लोग भागा नहीं है। इंग्रेज से भी हम लोग भागा है, इंग्रेज लोग को भागा दिया, लेकिन वो लोग जो दिया है शासन उसको पालन करता है। तो कैसे स्वाधीन हुआ है? तो वो लोग को पालन करता है, लेकिन भगवान का कथा, भगवान का नीति को, भगवान का अनुशासन पालन नहीं करता हम लोग, तो हम लोग सबसे बड़ा कामीनी हो जाते हैं। तो स्वाधीन उसको बोलता है जो भगवान को, भगवान का चरण में आपको शरण लिया है, आत्मसमर्पण किया है, वही स्वाधीन है। कि उसका मन से डर चला जाता है। भगवान कहते हैं हाँ, डरो मत। और जगत में कोई बोला है डरो मत, हाँ, मत सोचो, मत सोचो। हाँ, अहम त्वां सर्व पापेभ्य मुख्य स्वामी मां सोचो। इतना संग्रामी आया है, इतना कुछ आया, कभी कोई बोला है? हाँ, अहम त्वां सर्व पाप से मुख्य स्वामी मां सोचो, कोई बोला है? हम तुमको सब पाप से मुक्ति दिलाएंगे, कोई बोला? किसका ताकत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज। तुम जहां भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन, जो भी संसार में है, तुम मेरा चरण में शरण लो। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, हम तुम लोग को, तुम्हारा मन में जो डर है, भय है, हाँ, सर्व पाप, वो सर्व पाप से हम मुक्ति दिलाएंगे। भगवान कह सकते हैं, दूसरा कोई कह नहीं सकता। क्यों? भगवान शक्तिमान है। इसलिए भगवान के चरण में हम लोग जो व्यास सीमा पर हम लोग के लिए खड़ा हुआ है, वो लोग के लिए भी हम लोग भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिय। श्री राधा कृष्ण का चरण में हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। किसके लिए? जो सेना आज सारा भारत के लिए, देश के लिए अपना उपकार करता है, उत्सर्ग कर दिया है, वो हम लोग का भला के लिए खड़ा हुआ है। जो खड़ा हुए हैं वो लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। किसका पास? सर्वशक्तिमान जो है, उन्हीं ने अगर चाहेंगे भारत का भूमि पर कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई हानि कर नहीं पाएगा। और ऐसे ही आज हुआ है। भारत शक्तिमान है और भारत में दैव भूमि है, और क्यों हानि थोड़ा सा होता है? भगवान कहते हैं जो देश में संसार में भी हानि होता है, जो संसार पिता माता को नहीं मानता, 5 संतान है, जो भी पिता माता को नहीं मानता वो संसार में हानि होता है। संतान और पिता माता क्या करते हैं? संतान के हानि के लिए और उसे तेज पुत्र कर देते हैं समय पर। तो हम लोग सोचते हैं वो संसार में कैसे तेज पुत्र हो गया, ना वही पुत्र नहीं माना है। इसलिए भारत में हम लोग का जो हानि हुआ है, हम लोग नहीं मानते भगवान को। इसीलिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ये बात क्यों के लिए कथा के वचन दिए क्यों? भारत में कुछ कुछ समय ऐसे होता है जो विनाश करने पड़ता भगवान। किसको विनाश करने पड़ता है? परित्राणाय साधु नाम, साधु लोग को रक्षा करने के लिए। वो जो दुष्कृत के असुर लोग के प्रभाव से, आज असुर लोग प्रभाव नहीं, जुग जुग पर ऐसे होता था। भगवान अवतार लिए जिस भारत भूमि में भगवान 26 अवतार लिए, मुख्य अवतार 10 अवतार लिए, और कहाँ भी नहीं लिए भगवान। ये भारत देवभूमि है। और ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जिन्हें युवा नेता थे और संग्रामी भी थे, उन्होंने चिकागो में गए थे अमेरिका में। जाके जो सभा होने के पहले पहुंच गए, इसका मतलब भारत का ये प्रमाण है पंक्चुअलिटी। हाँ, समानुवर्तिता। जाके गीता रख कर बैठे हैं। ये लोग सब बाहर देश से सब आए हैं। ये लोग सोचा क्या छोटा मोटा गीता रख, क्या किताब रख, उसका ऊपर में सब मोटा मोटा किताब रख दिया। उसका मतलब उसको अंडरस्टैंड किया तो ऐसे रख दिया। उसको डिक्लेयर हुआ विश्व सभा में। जैसे ही आज यहाँ से जितना धर्म स्थापक है, इंडिया से भारत से जो मंक आए हैं साधु, उनको पहले बोला जाता बोलने के लिए। और विवेकानंद कुछ नहीं कहे, पहले अपना जो ग्रंथ है, ग्रंथ को अच्छे से निकलाए। जब उसको निकलाए, सब किताब था जो गिर गया। हाँ, सब ऊपर में रखा हुआ था, ये नीचे से ही निकाल लिया। बोले इसमें से आप लोग क्या परिचय मिला? ये गीता को आधारित करके सब ग्रंथ है। अगर ये सब ग्रंथ से गीता का वाणी, गीता का भाषा, गीता का मर्म निकाल नहीं दिया जाए तो क्या होगा? ये सब किताब गिर जाएगा। ये कोई किताब का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग जितना है सोचते हैं हम यही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। आप लोग अंतर में आत्मा वास है। वही जो आत्मा है कृष्ण है। उन्हीं में अगर निकल जाएंगे, हम लोग सब मरा हुआ है। इसीलिए देश में विवेकानंद वक्तृता दिए और भारत का संस्कृति भी है। विवेकानंद पहले दिए, लेडीज एंड जेंटलमैन वही बोलकर बोले, मेरे सिस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब ने ऐसे ही क्लब किया। कभी भी लोग को सुना नहीं था ऐसी बात। वो लोग क्या बोलता है? लेडीज एंड जेंटलमैन बोलता है, भाई बहन कभी नहीं सुना है। कोई साधु भाई बहन बोलेगा, उच्चारण करेगा, वो लोग कभी सोचा भी नहीं था। ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय आर्य परंपरा, आर्य संस्कृति, जो कोई भी किसको अपना कर लेता है। हाँ, महाप्रभु आके क्या बोले, क्या कहते हैं? भारत भूमि तो मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। इस धरित्री में जिसका भी जन्म हुआ है, पहले आपने शिक्षा लो और अपने ज्ञानी बनो, अपने भक्त बनो, आगे अपने कर्मठ बनो और दूसरों को शिक्षा दो, दूसरों को सिखाओ। जैसे आज सारा विदेश में, पश्चात में जितना ही देखेंगे बड़ा बड़ा इंजीनियर टाइप, डॉक्टर, प्रोफेसर, भारत का महान महान साइंटिस्ट भी है उधर है। भारत की ज्ञानी उधर ज्ञान देता है। ये भारत आज संस्कृति देवता तैयार करता है, दूसरा काम ही देवता नहीं तैयार किया जाता है। ऐसे ही साधु लोग बैठा है। बात आया भारत में इतना देवता क्यों जन्म लेता है, इसका कारण क्या है? हम लोग के यहाँ जन्म नहीं लेता है, पृथ्वी में बहुत देश है। बोले जहां भी 26 अवतार से 10 अवतार मुख्य है, यह भारत में लिया, उधर क्यों नहीं लिया? तो इसमें से उत्तर आता है, साधु लोग बोलते हैं, हाँ भारत में एरोप्लेन नहीं है, एरोड्रोम ज्यादा नहीं है, यहाँ ज्यादा एरोड्रोम है।
यहाँ प्लेन उतर सकता है, लेकिन भगवान उतर नहीं सकता है। कारण क्या है? यहाँ ऐश्वर्य है, हम लोग प्लेन उतार सकते हैं, लेकिन देवता उतारने के लिए माँ चाहिए। क्या चाहिए? देवता को उतारने के जन्म देने के लिए माँ चाहिए। वो माँ यहाँ नहीं है। अब भारत में पवित्र माता है, जैसे सती अनुसया, जैसे भारत माता करके हम लोग पुकारते हैं, भारत माता है। अब भारत में सहसा जो नारी है देवी है, और देवी लोग देवता उतार सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। देवी लोग देवता को जन्म दे सकती है, और किसका शक्ति नहीं। वो लोग सिर पर हाथ देख बैठ गया, कारण नहीं है। इसका मतलब पाश्चात्य में क्या होता है? एक नारी का 5 पति है, 6 पति है, 10 पति है, वो लोग ठीक नहीं। इसीलिए वहां क्या क्या जाता है? मदर, व्हाट इज योर मदर्स नेम लिखा जाता है, फादर्स नेम लिखा दिया जाता है। और भारत में क्या होता है? व्हाट इज योर फादर्स नेम पहले बोला जाता है। इसलिए भारत महान, भारत का नारी दैव संतान जन्म दे सकता है। हाँ, भारत का नारी संसार को शांति प्रतिष्ठा कर सकती है। भारत का नारी महान है, 5 पति लेके आनंद में रह सकता है, देश को दिखा सकता है। हाँ, जैसे हम लोग उदाहरण बहुत है, पांचाली जैसे हुए हैं, और ऐसे ही भारत का नारी सती अनुसया बन सकती है, भारत का नारी अहल्या हो सकती है, भारत का नारी कुंती भी जैसे महान नारी सबरी है, जिसके भगवान उनके लिए आ सकता, आविर्भाव हो सकते हैं, स्वयं आविर्भाव हो सकते हैं। जैसे सती अनुसया, सावित्री, स्वयं भगवान ने उसके लिए उतर आए हैं। इसीलिए नए भारत भूमि को देव भूमि बोला जाता है। ऐसे भाषा में सोने का चिड़िया बोला जाता है। भारत में क्या नहीं है? गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी सब है। जिस नदी है, ये नदी क्या करती है? नदी अपना जो जल है अपना पीता है क्या? अपना जो जल है, पवित्र पानी दूसरे भला के दूसरा का भला के लिए अर्पण करते हैं। गंगा नदी अपना जो पवित्र जल है दूसरों को उपकार के लिए प्रदान कर देते हैं। नर्मदा, कावेरी, सिंधु जो भी है पवित्र नदी। इसे भारत को पवित्र भूमि बोला जाता है। हिमालय जगत को शांति रखने के लिए खड़ा है। और ऐसे ऐसे तो बहुत वर्णना है, लेकिन बोला जाता है एक साधु गंगा पर नहा रहे थे। वो नहाते नहाते देखा एक बिच्छू ऐसे भाग जा रहा है पानी में। जो भाग जा रहे हैं उन्हें पकड़ लिए, उद्धार करने के लिए, उपकार के लिए, परोपकार के लिए। लेकिन बिच्छू ने क्या टंक मारा, फिर लेते लेते टंक मारता है, फिर गिर गया। साधु ने खोजे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। खोजे, फिर पकड़े, फिर टंक मारता है। आदमी लोग देख बोलता है महाराज उसको हाथ से निकाल दीजिए ना, वो तो टंक मारता है, खून निकालता है। बोले देखो वो इतना छोटा जीव है, फिर भी उन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, वो टंक मारता है, उसका कर्म वही है। लेकिन हम साधु, मेरा स्वभाव हम क्यों छोड़ेंगे? वो जितना प्रॉब्लम आ सकता है, कोई समस्या आ सकता है, लेकिन हमको मेरा स्वभाव में रहना चाहिए। वो उसका स्वभाव पकड़ा है, हाँ मेरा स्वभाव पकड़ा है, उसको उद्धार करना मेरा काम। यही है भारत का साधु का मर्म और नियम और स्वभाव है। इसीलिए संसार में हम लोग जब भगवान का शरण करते हैं, उसमें स्वाधीनता किसको बोलता है हम लोग को मालूम हो जाता है। स्वाधीन कैसे है? संसार में हम लोग संस्कार को पालन नहीं करता है। जो भगवान को नहीं मानता है वो पिता माता को कैसे मानेगा? और वो स्वाधीन देश में है, पिता माता को नहीं मानता है, वो स्वाधीन है? घर में जो ढुकता है पिता माता जिसको भगाते हैं वो स्वाधीन है? बोलिए हमको। वो देश से स्वाधीन हुआ है, लेकिन घर से हम लोग स्वाधीन नहीं हुआ है। पत्नी पति से शादी नहीं हुआ है, हुई है? हाँ, पति पत्नी से शादी नहीं हुए। पति दारू पी के घर में डूबता है, प्रवेश करता है, पत्नी क्या करते हैं? झाटा से पिटाती है। स्वाधीन हुआ है वो? हाँ? तो अपना पत्नी से ही शादी नहीं है,
तो स्वाधीन किसको बोलता है? जो भगवान का शरण में हम लोग आएंगे तो पत्नी को कैसे प्यार किया जाता है? भगवान सिखाते हैं। पति कैसे बनना है? भगवान सिखाते हैं। पुत्र कैसे बनना है? भगवान सिखाते हैं। और भगवान शास्त्र में से वर्णन कर दिए। तो स्वाधीन, पहले स्वाधीन भगवान का चरण में शरण लेना है। किसको लड़ाई करके स्वाधीन लाया है, बाद में आके फिर आक्रमण करता। हम लोग करता कि नहीं? आज सोचता तो पाकिस्तान आक्रमण करता, काल सोचता तो चाइना भी आक्रमण करता, काल सोचता तो अमेरिका भी आक्रमण करेगा। लेकिन स्वाधीन क्या है? जो भगवान का शरण में हम लोग आ जाएंगे, हम लोग एक योद्धा बन जाएंगे। कैसे योद्धा बनेंगे? आहार से हम लोग स्वाधीन नहीं है, तो आहार से स्वाधीन नहीं, आहार हम लोग परिधान ये स्वाधीनता हटा देता है, पराधीन कर देता है। आहार हम लोग पराधीन करता ही नहीं। हम लोग का जो चरित्र है, चरित्र जो स्वाधीनता नहीं मिला है, चरित्र हम लोग क्या करता है? पराधीन बना देता है। बनाता कि नहीं? चरित्र हम लोग को क्या करता है? पराधीन बना देता है। जो हम लोग चरित्र से पराधीन है, आहार से पराधीन है, हम लोग कैसे स्वाधीन करेंगे देश को? पहले अपना को ठीक बनना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है, if there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character. When there is beauty in the character, there will harmony in the home. When there is harmony in the home, there will order in the nation. When there is order in the nation, there will peace in the world. एक आदमी के लिए, एक आदमी का ऊपर शांति प्रतिष्ठा बोला जाता है। पहले अपना को ठीक बनो। और यहाँ दारू पिएंगे, वहां स्वाधीन करेंगे, कैसे होगा? हाँ, यहाँ नशा करेंगे, अपना पति को पिटाएंगे और पत्नी को भगाएंगे घर से, तो वहां स्वाधीन करने स्वाधीन बोलते। हम लोग स्वाधीन क्या? स्वाधीन का मर्म क्या है? तो स्वाधीन का मर्म है भगवान का चरण में शरण में लेकर देश को प्रेम करो, अपना पिता माता का प्रेम करो और जगत को प्रेम करो और अपना सेक्रीफाइस माइंड में रहो और का भला के लिए। कुत्ते भी तो अपना संतान को ठीक से रखता है। अगर बोला हम लोग खाके पी के ठीक रहा है, वो स्वाधीन नहीं है। दूसरा, परोपकार करो, परोपकार के लिए चिंतन करो, तब भगवान वही शिक्षा दिए है। हाँ, अभ्यास न तो कंते वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करो, अच्छा कैसे करें, ज्ञान हासिल करो, कर्म हासिल करो, ज्ञानी बनो, कर्मठ बनो और पर्सनालिटी तैयार करो, अपना को वीर बनो, योद्धा बनो और दूसरा का परोपकार करो। जो दुर्बल है उसको रक्षा करो। वही ये संसार का नियम। इसीलिए हम लोग को भगवान का चरण में शरण जाकर हम लोग सब कुछ करना चाहिए। देश में और बहुत कुछ बनना है, लेकिन समय का अभाव से बहुत कुछ वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। ये देश में सब कुछ है, लेकिन क्या है क्या नहीं है, हम लोग का अभ्यास अच्छा नहीं है, हम लोग उपलब्धि कर नहीं पाता है। पहले जो भगवान राम थे, एक ही परिवार था, वासुदेवम कुटुंबकम। वासुदेवम कुटुंबकम, इसका नाम मतलब क्या? भगवान सबका संतान है। हम लोग भगवान को सबको मानने के लिए बोला है, लेकिन भगवान को बात देकर हम लोग क्या करता है? कुटुंब बनाते हैं। वो कैसे अच्छा होगा, लेकिन इसका ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। भगवान राम जो थे हमें राजा राम सबको चलाते थे, और राजा को कैसे होने का था उन्हें देखा है। एक पिता को कैसे होना था देखा है, एक पुत्र को कैसे होना था देखा है, एक पति कैसे होना चाहिए देखा है, और कैसे भाई कैसे होना चाहिए उन्होंने देखा है। तो हम लोग का जो अनुसरण करते हैं उसको, जिस दिन हम लोग अनुसरण करेंगे तो हम लोग पूर्ण स्वाधीन हो जाएंगे। तो हम लोग अनुसरण नहीं करते हैं, हम लोग सोच से क्या, हम लोग आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे। कैसे? भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिराजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चावैत शांतिर् अशांतस्य कृत सुखम। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो शांति मिलने का सूत्र क्या है? नास्ति बुद्धिराजुक्तस्य, जो भगवान का शरण में नहीं आता है, युक्त नहीं है, वो कभी स्थिर नहीं रह पाता। वो कैसा दिन करेगा देश को? और जो स्थिर नहीं है, चंचल है,
उसका मन कभी शांति नहीं मिलता है। अस्थिर मन कभी शांति मिलेगी उसको नहीं, और जो शांति नहीं जिसको मिलते हैं वो उसको सुख भी नहीं मिलता, और सुख का बिना उसको कभी डेवलप नहीं होगा। इसलिए पहले सूत्र क्या है? भगवान का चरण में शरण होकर भगवान का अनुशासन को पालन करना है, पहले सूत्र है। तो अब हम लोग का मंगल होगा। आज देखिए सूरज चंद्र भगवान जब से है तब से है, लेकिन हम लोग मानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, माया का रास्ता पर छूटते हैं, माया को भोग करने के लिए चाहते हैं। वो कैसे हम लोग स्वाधीन बनेंगे? माया देवी का चरण में शरण जो जाएंगे तो माया देवी हम लोग कृपा करेंगे। जो जगदात्री है, जो वैष्णवी है, जो जगमाया है, जो माँ दुर्गा है, उन्हें अगर कृपा करेंगे तो हम लोग का विजय हासिल होगा। तो उनका शरण में जाने पड़ेगा, ये बात है। इसीलिए हम लोग को सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद गीता की, जय गौर प्रेमानंदे।